नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीकृष्णाय नमः श्री दुर्गादेव्यै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददाति। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृच्यताम्। आज सोमवार शिव जी का दिन। भवानी को याद करना आवश्यक है। भवानी की कृपा हम सब पे बनी रहे। गीता स्टार्ट करने के पहले थोड़ा मैं पता नहीं क्यों आज भवानी के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। भवानी को किसी रूप में कोई पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता है। यदि आप उनको शिव पत्नी पार्वती के रूप में पकड़े तो भी वो अधूरी व्याख्या होगी। यदि आप विष्णु पत्नी के रूप में समझेंगे तो भी अधूरी व्याख्या होगी। किसी भी अंश से मां भवानी का विस्तार साधारण मनुष्य बता ही नहीं सकता है, पता ही उसको नहीं चलेगा। चंडी में
चतुर्थ अध्याय में भी जहां देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं, आपके बल को, आपके विस्तार को, आपकी क्षमताओं को न ब्रह्मा जानते हैं, न हरि जानते हैं, न शंभु जानते हैं। फिर साधारण मनुष्य के जानने की संभावना ही कहाँ है? यदि हम लोग तर्क से समझने की चेष्टा करें तो जो दिमाग में मेरे तर्क आता है वो यह है कि जब जब स्मरण किया जाता है देवी का, वे बाधाओं का प्रशमन करने के लिए प्रकट होती है। ऐसा देवताओं ने भी माना है, चंडी में भी ऐसा ही बताया गया है। और एकादश अध्याय में जब शुंभ और निशुंभ का वध हो जाता है, तब भी देवताओं की स्तुति होती है। एकादश अध्याय में स्तुति है। वध तो 10वें अध्याय में शुंभ का होता है, 9वें अध्याय में निशुंभ का होता है। तो उसमें देवी पूछती है कि हे देवता लोग, मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा, मुझसे कुछ यदि जन कल्याणकारी कुछ वरदान चाहते हो तो मांगो। कंडीशन डाल दिया मां ने। तब देवताओं ने क्या कहा? सर्वाबाधा प्रशमनन त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी, तीनों लोकों के अखिल ईश्वरी आप ही। सर्वाबाधा प्रशमनन, किसी भी तरह की बाधा है, कोई भी दिक्कत आए, विपत्ति आए, आपत्ति आए, कुछ भी आए, उसको हटाने वाली, उसका शमन करने वाली आप है। और त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी, फिर अगली लाइन में कहते हैं एवमेव त्वया कार्यम। आपको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको अपना काम समझ के करिए। कौन सा? मेरे बैरियों को हटाने का, उनको नाश करने का। अब बैरी का नाश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैर का नाश, यानी जिस कारण से युद्ध या विषाद हो रहा है या विवाद हो रहा है, उस कारण को हटा देना, ये देवी की क्षमता है। मुझे पता नहीं है गीता पाठ के बीच में देवी का ये वर्णन वगैरह, डिस्कशन वगैरह मैं क्यों कर रहा हूं, पर मैं विवश होके ही कर रहा हूं, ऐसा ही समझ लीजिए आप। देवी के 3 रूप, 3 चरित्र मार्कंडेय ऋषि ने अपनी रचना में, चंडी उन्हीं की रचना है, बताए। पहला रूप है महाकाली, दूसरा रूप है महालक्ष्मी, तीसरा रूप है महासरस्वती। महाकाली रूप में वो मधु और कैटव नामक जो राक्षस हैं, जो भगवान के कर्ण मल से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा को खा जाने का उद्यम कर रहे होते हैं, तब ब्रह्मा मतलब भयभीत होकर देवी की आराधना करते हैं कि तुम जो है जगत के स्वामी को उठाओ, मैं तो उन्हीं के नाभि कमल पे बैठा हूं, ये राक्षस आके खा जाएंगे मुझे। एक्सक्यूज मी। तब देवी अपने प्रभाव से, योग माया जो देवी ने फैला रखी थी, उसके प्रभाव को संवरण करती है, टांगती है, खींचती है और भगवान उठ जाते हैं। और भगवान जो है उन दोनों दैत्यों से युद्ध करते हैं। दूसरा चरित्र जो देवी का है वो है महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी रूप क्या है? ये महालक्ष्मी रूप है, हम लोगों को लक्ष्मी का मतलब एक ही समझ में आता है, कलयुग में हम लोग एक ही परिभाषा से उसको जानते हैं, लक्ष्मी मतलब पैसा। लेकिन ये सही नहीं है। लक्ष्मी के 8 गुण हैं, 8, जिसमें वाणी, मेधा, भूमि, किरण, पैसा भी है। पैसा एक छोटा हिस्सा, 1/8। तो लक्ष्मी आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की सेवा करती है।
हम लोग विष्णु का आह्वान नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं आप शेष सैया में सोए रहिए, लक्ष्मी जी को भेज दीजिए, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोई पार्सल में भगवान उनको भेज देंगे या वो अपने आप इच्छा हुए बगैर भी चली आएंगी। लक्ष्मी यानी भगवान की अपनी शक्ति क्यों आएंगी? वो तभी आती हैं जब उनको महसूस होता है कि आप भक्त तो हैं लेकिन इस वक्त विपदग्रस्त हैं, आपको सूझ नहीं रहा है कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे रास्ता निकालूं। तब आपके आह्वान पे, आपकी प्रार्थना पे लक्ष्मी आती है। और विपदग्रस्त भक्त का लक्षण क्या होता है? वह तामसिक नहीं होता है, राजसिक नहीं होता है, वह सात्विक होता है। कुछ अंश में उसमें थोड़ा 2% 5% राजसिक गुण भी रहता है, तामसिक बिल्कुल नहीं रहता। क्योंकि तामस से लक्ष्मी जैसी प्रकाशवान, ऐश्वर्यवान, सर्वशक्ति संपन्न शक्ति आएंगी नहीं। तो जब महिषासुर का प्रभाव बढ़ गया संसार में, महिषासुर कौन है? महिष जोड़ असुर। महिष कौन है? तामसिक गुण वाला एक चौपाया जानवर, भैंस, बफलो। उसको बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी आदतों से मजबूर है। वो क्या करता है? 4 उसके लक्षण है, तामस गुण के 4 लक्षण है: भय, निद्रा, मैथुन, आहार। खाना पीना, सोना, टेंशन में रहना और बच्चे पैदा करना, ये उसका गुण है। ये हम लोगों को संसार में बहुत से लोगों में प्रत्यक्ष हो जाएगा यदि हम वो देखने की कला गुरु महाराज से कभी सीखे हों तो। लक्षण को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये आदमी तामसिक है। उसमें एक प्रमुख जो दिखता है लक्षण, जो समझ में आता है, वो निद्रा। मैंने कहा था भय, निद्रा, मैथुन, आहार। तो दूसरा जो लक्षण है निद्रा, वो स्पष्ट है। जो तामसिक होगा उसकी निद्रा दीर्घ होगी, लंबा वो सोएगा। आप और हम यदि 6 घंटे में नींद से तृप्त हो जाते हैं तो वो 8 से 9 घंटे उसको चाहिए, 10 घंटे भी सो सकता है। दूसरा बाबा ने बताया था कि जिसमें तामसिक गुण ज्यादा होगा उसकी पुतली फड़फड़ाएगी ज्यादा, जल्दी जल्दी आंखें खोलेगा, बंद करेगा, यानी उसका मन चंचल है, भगवान को नहीं मानेगा। तीसरा, तो इस तरह का तामसिक गुण जब भर गया संसार में, उसको कहते हैं महिषासुर का राज्य। राज्य में तो वही होगा जो राजा बोलेगा, महिषासुर यही है, तामसिक राजा है वो। तो इसलिए महिषासुर जब प्रकट हुआ तो सारे देवता एक जगह इकट्ठा हुए, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी थे, और सबने आक्रोश प्रकट किया। क्रोध शब्द यूज नहीं कर रहा, आक्रोश, एंगर, एंगर मिक्स विथ अनबिलीविंग एंगर। तो उस आक्रोश की आह से एक तेज पुंज प्रकट हुआ आकाश में। वो तेज पुंज जो था उसमें कोई आकृति नहीं थी, मनुष्य आकृति नहीं थी। तो देवताओं ने उस तेज पुंज को, किसी ने अपना नाक दिया, किसी ने हाथ दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने शरीर के अंग दिए। देवताओं के अंग से सम्मिलित देवताओं के समूह से सारे उनके शरीर के अंग बने। आप समझिए मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, आपको बताता हूँ। फिर सारे देवताओं ने मिलकर अपने अपने उनको वस्त्र दिए, अलग 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 अलग। फिर सारे देवताओं ने मिलकर उनको आभूषण वगैरह दिए। फिर सारे देवताओं ने मिलकर अपना अपना अस्त्र दिया। अस्त्र क्या होता है? आपकी शक्ति का प्रतीक। जिसे परशुराम, परशु माने गंडासा, तो परशुराम माने वह राम जो गंडासा के लिए प्रचलित है। भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, ये सारे अस्त्र उनको दिए गए।
ये इस तरह से देवी का प्राकट्य हुआ। इसका मतलब क्या है? देखिए, सृष्टि क्रम में यदि हम लोग जाएं, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, गीता में भी पढ़ेंगे, ये सृष्टि क्रम में हम लोग जाएंगे तो भगवान जब सुप्तावस्था में रहते हैं, यानी प्रलय की काली रात रहती है, जब कहीं कोई हलचल नहीं है, कुछ भी, किसी भी चीज का निर्माण नहीं है, कुछ भी, नथिंग एग्जिस्ट, उस समय भगवान की जो शक्ति होती है वह उनके वक्षस्थल में सोई हुई रहती है। जब प्रथम हलचल होती है शक्ति की और वो प्रकट होती है तो उनको आद्या शक्ति कहते हैं। आद्या माने द बिगिनिंग, द स्टार्टिंग, द इनिशियल। तो आद्या शक्ति जब प्रकट होती है तो फिर वो दो भाग में विभाग होता है, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। पराशक्ति से जितना अलौकिक निर्माण होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुबेर, फलाना ढिमका, जितने तरह के देवता हैं, सब उनका निर्माण भगवान की पराशक्ति। ये कौन से भगवान है? ये है स्वयं निराकार ब्रह्म। इसलिए कभी कभी भूलवश बहुत से लोग देवी को शिव पत्नी या फलानी या ढिमकी समझते हैं। ऐसा नहीं है, वो शुद्ध परब्रह्म की अपनी शक्ति है। विभाजित होकर अलग अलग देवता के पास में वो काम करती हैं। पार्वती के रूप में शिव जी के पास, लक्ष्मी के रूप में विष्णु के पास, सरस्वती के रूप में ब्रह्मा के पास। तो जब जैसा प्रयोजन होता है, जब जैसा उनको आयोजन करना होता है, उसके अनुरूप वो वाला रूप धर के वो आ जाती है और अपना काम करके चली जाती है। तो ये गलती अपने को कभी नहीं करनी चाहिए कि हम लोग समझें कि देवी जी शिव जी की अर्धांगिनी है। नहीं है, देवी जी मूल शक्ति है, दुर्गा, द मोस्ट पावरफुल लेडी इन द क्रिएशन। सामान्य बात नहीं। उन्हीं का एक रूप है काली, उन्हीं का एक रूप है पार्वती, उन्हीं का रूप है सरस्वती, लक्ष्मी, बहुत सारे रूप हैं। और जब रक्त बीज से युद्ध चल रहा होता है, आई थिंक इट इज चैप्टर 6 इफ आई एम नॉट, नो चैप्टर 7, चंडी की चैप्टर 7 की बात कर रहा हूं। तो रक्त बीज का जब वो युद्ध चल रहा होता है, तो जब भी या रक्त बीज पे आघात होता है तो रक्त प्रवाह होने लगता है। और रक्त बीज को ये आशीर्वाद था कि जहां भी तुम्हारा रक्त का एक बूंद भी गिरेगी, वहीं पे तुम्हारे जैसा ही एक और खड़ा हो जाएगा राक्षस। यह है रक्त बीज। तब देवी ने जब विचार किया कि इसको तो बड़ा मुश्किल है, अब तो बहुत सारे हो गए, ये जैसे भी मारोगे तो रक्त का प्रवाह होगा, जमीन पे गिरेगा, तो वैसे का वैसा और राक्षस खड़े हो जाएंगे। यही हो भी रहा था। तब उन्होंने सारी शक्तियों को बुलाया, ब्रह्माणी, रुद्राणी, सरस्वती, ये वो सब, और उन्होंने सम्मिलित रूप से रक्त बीज का वध किया। अब आप समझिए कि आद्या शक्ति तो वो है, तो ये जो रूप है वो उनके सामयिक रूप है, फॉर द टाइम बीइंग, टेम्पररी। उसके बाद में शुंभ और निशुंभ आए लड़ने के लिए, रक्त बीज के वध के बाद में देवी से लड़ने के लिए आए। तो उन्होंने कहा, क्या गर्व करती है तू, अधर्म का ये करती है, और इतने तेरी सेना में इतनी तेरा ये है महारथी सब हैं, सब देवियों को अलग अलग वो बोल रहा था, और तो इन सब के साथ में हम अकेलों से लड़ेगी। तो माँ थोड़ा हंसी और बोली कि रे मूर्ख, मेरे अलावा पूरी सृष्टि में और कोई नहीं है। बहुत सुंदर है वो जो माँ का जो वचन है। ले, तेरे को ये गलत लगता है तो इन सबको मैं संवरण कर लेती हूँ, यानी उस सबको, सब रूपों को अपने अंदर वापस सम्मिलित कर लेती हूँ। उसके बाद पहले निशुंभ का वध होता है, नहीं, निशुंभ के वध तक रहती है अलग अलग रूपों में।
उसके बाद शुंभ आता था, वो ये बोलता कि तूने इतने लोगों के साथ में मिलके मेरे भाई का वध कर दिया, तेरे में हिम्मत है तो मेरे से लड़। तब वो शुंभ को बोलती है कि रे मूर्ख, ये सब तो मैं ही हूं, मेरा रूपांतर है, मेरे अस्तित्व में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, अभी तू बहुत गरज रहा है, मुझे मधुपान करने दे। मधु माने संसार। और जब मैं मधुपान कर लूंगी, तब मैं जब तेरा वध करूंगी तो फिर सारे देवता गरजेंगे हर्ष से। ये चंडी में बड़ा सुंदर प्रसंग है, मुझे अच्छा लगता है, हर बार इतने साल से बाबा की कृपा से पढ़ रहा हूं। तो देवी अपने सारे रूपों को स्मरण कर लेती। एको हम द्वितीय नहीं है कोई दूसरा, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। तो किसको बोल रहा है बहुत सारे रूप हैं, मैं तो अकेली हूं। हम लोग जो साधन करते हैं उसमें हमारा फोकस अपने संस्कार के अनुरूप, किसी के घर में देवी जी की मान्यता है, किसी के घर में काली जी की मान्यता है, किसी के घर में शिव और पार्वती की मान्यता है, किसी के घर में लक्ष्मी पूजन होता है, किसी के घर में सरस्वती पूजन होता है। ये सारे अंश रूप हैं, पूर्ण रूप नहीं है। एकमात्र दुर्गा देवी हैं जो संपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए उनका निर्माण जब महिषासुर के वध करने के लिए देवताओं के आह्वान से हुआ, सारे देवताओं की शक्ति, सारे देवताओं का रूप, सारे देवताओं के अस्त्र उनको अर्पण थे, जो उन्हीं से निकले थे। शिव को शक्ति किसने दी? मां भवानी दुर्गा। तो हम लोग किसी को भी ध्यान लें, चाहे काली रूप को, चाहे पार्वती को, चाहे जिसको भी, हम लोग पूजा करते हैं ओरिजिनल शक्ति की, आद्या शक्ति। उसको कहीं कहीं पे दक्षिणा काली भी बोलते हैं। इतने नाम है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, उसको समझ पाना और हर एक का सटीक विवरण देना करीब करीब इम्पॉसिबल है। बहुत सारी धारणाएं गलत है, बहुत सारे लोग गलत किस्से कहानी बोलते हैं। अब गलत सही कुछ भी है, मूल बात यह है कि देवी दुर्गा जो है वो मूल शक्ति का उत्स है, वहीं से सारी शक्ति निकलती है। तो गीता में जो हम लोग पाठ करते हैं, उन्हीं शक्ति का संकलन हमारे अंदर भी होता है, साधन करते थे। इसीलिए जो साधक होता है उसको बोला जाता है जमीन पे न चलो, न खाली पैर चलो, न जमीन पे बैठो। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा तुमने इकट्ठा की है साधन करके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक एनर्जी। वो कैसे होती है स्टैटिक एनर्जी? आप किसी रेशम के कपड़े को या किसी प्लास्टिक को यदि घसीएगा तो देखिए और चढ़ 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 करेगा, उसमें एनर्जी हो जाती है, और चूल के पास लगेगा तो चूल को पकड़ लेगा। वो एनर्जी आपके अंदर में जमा होती है। जब आप नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं तो डिसिपेट हो जाती है, उसको अर्थिंग कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग के कॉमन साइंस में भी उसको अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग से डिस्चार्ज हो गई सारी एनर्जी, यानी आप खाली हो जाते हैं। इसीलिए पुराने जमाने से इंसुलेशन की पद्धति हम लोग के ऋषियों में, संतों में, सब में है। वो लोग लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे जिससे कि खाली जमीन पे पैर ना पड़े। और आसन इसीलिए भी है, आसन के और भी बहुत से महत्व है। मेरे घर में मैं बहुत छोटा था, मैं अपने पिताजी का बड़ा प्रिय भी था। तो हमारी कॉलेरी थी रानीगंज के पास में, नदी के किनारे अजय नदी है। अजय नदी, बराकर नदी, दो नदियां हैं। अजय नदी के किनारे हमारी कोल माइन थी, सामला डालू बांध। वहां पर एक सप्ताह की जो दुर्गा पूजा की मूर्ति ला करके मंदिर बनाकर उसमें स्थापित करके पूजा की जाती है, वो हम लोग यहाँ होता था। मेरे पिताजी सारा उसका खर्च उठाते थे, और 2 ट्रक 3 ट्रक कंबल और कपड़े जाते थे। और मेरे को 1-2 बार का तो याद है, बाकी टाइम को याद नहीं है। अपने हाथ से सब जो भी आगंतुक था उनको वो देते थे, खिलाते थे, भोज होता था। हम लोग का बहुत बड़ा पिकनिक होता था, वो पूजा बहुत उत्सव होता था।
तो मेरे यहाँ वो संस्कार है देवी पूजन का, मेरे पिताजी से विरासत में मिला है। और बाद में जब ये सब कुलमाइंस चली गई और हो गया, वो सब गड़बड़ हो गया, तब तो खैर हमारे यहाँ बंद हो गया। लेकिन जब तक पिताजी थे तब तक वो कलकत्ता जब भी आते थे, और सप्ताह में एक बार उनका आना होता ही था, तो वो दक्षिणेश्वर जरूर जाते थे काली मंदिर में। तो शायद वहीं से कहीं से वो एक संस्कार रह गया मेरे अंदर में। इसलिए देवी का भक्त तो मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है देवी आराधना में। अभी आप लोगों को आज सुबह में मैंने वो देवी कवच भेजा है। ये देवी कवच भेजा, उसी से मुझे ध्यान में आया कि आज थोड़ी चंडी की बात करें। देवी कवच क्या होता है उसमें आप देखिएगा, उन्होंने कहा है कि हे देवी सारे रूप तो तेरे ही हैं, तो तू इस रूप में मुझे इस जगह पे ऐसे ऐसे रक्षा कर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरी इंद्रियों को योगिनी बन के रक्षा कर। योगिनी कौन होता है? जो भगवान से जुड़ा होता है। इसलिए वो उसको इंद्रियों का मिसयूज नहीं करना है। दांत को इस रूप में रक्षा कर, जिह्वा को इस रूप में रक्षा कर, मेरे बच्चों को इस रूप में रक्षा कर, सारा है। बहुत सुंदर है। और जब भी चंडी पाठ में करता हूं तो देवी कवच जरूर पढ़ता हूं। तो जब कभी नवरात्र आएंगे तो इसको पढ़ूंगा। आज मुझे दिख गया कहीं पे तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि देवी कवच को एक बार पढ़िएगा, सुनिएगा, वो चला दीजिएगा, सुनिएगा, तो उसमें आपको याद आएगा कि क्या क्या बातें हैं। देवी कवच का ये भी मतलब होता है, बाबा ने एक बार शायद अंतिम समय में मेरी मुलाकात उसके बाद बहुत कम हुई थी, शायद वही अंतिम मुलाकात थी। बोले रे तो डायरी टा बेर कर, तेरे पॉकेट में छोटी डायरी रहती थी मंथली, वो मंथली जब महीना खत्म हो गया तो वो डायरी निकाल के फ्रेश उसमें डल जाती थी, पतली सी डायरी रहती थी, नोट कर। तो जैसे जैसे बोलते गए मैं नोट किया, वो याद है मुझे। बोले ये जो मैं तुमको बोल रहा हूं, ये तिवारी बाबा के रूम में एक तख्ती पे लगा होता था, तख्ती पे लिख करके बाबा ने रख दिया था। जो आते थे बाबा के पास फरियाद लेके, उनके दरबार में जो पहुंचते थे, उनको प्रणाम करके और अपनी व्यथा कथा उनसे बोलते थे। बाबा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है, पैसे का बहुत प्रॉब्लम, यही सब बोलते हैं हम लोग। तो बाबा ऐसे सिर पे इस तरह से हाथ करके, ऐसे पीछे में तकिया लगा के उनके बेड के बगल में ऐसे करके लेटे रहते थे। ऐसा बोलते रहते थे। कोई जवाब नहीं, और वो दिखा देते थे, वो पढ़ लो जो बाबा ने मुझे नोट कराया। वो क्या था? वो था रण वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोई। रण लड़ाई, वन जंगल, रण वन व्याधि, व्याधि मतलब शारीरिक व्याधि को, यानी अस्वस्थता को, सिकनेस, इंजरी, इनको व्याधि बोलते हैं। रण वन व्याधि विपत्ति, प्रॉब्लम्स, रण वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोई। झूठ मूठ मत डरो कोई। जो जननी जठरे रक्षक, जननी माने मां, जठर माने पेट, मां के पेट में जब तुम थे तो किसने तुम्हारी रक्षा करी? ये प्रसंग आप देखेंगे, वो जन्मेजय की रक्षा की थी भगवान ने उत्तरा के उदर में जाकर के, ब्रह्मास्त्र से जो अश्वत्थामा ने चलाया था, वो उसी बात का द्योतक है ये। तो क्या कहते हैं? रण वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोई। झूठ मत डरो। जो जननी जठरे रक्षक, माँ के पेट में, उनके गर्भ में जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की, सो हरि गए न सोए। वो भगवान सोए नहीं है, काय के लिए व्यथा चिंता करते हो? जब मैंने लिख लिया
तो उन्होंने बोला कि जब तू भागलपुर जाएगा तो गुरु गोविंद भाई को बोल करके वो तख्ती देखना, अभी तो शायद उन लोगों ने हटा दिया है उनके रूम से, बाबा के जाने के बाद वो रूम से हट गई थी। तो मैं गया तो गुरु गोविंद भाई को बोला, तो उनके लड़के को बोल करके वो कोई दूसरे रूम में जहाँ रखी तो वहां से खोज के लाया, पढ़ा मैंने। और फिर उन्होंने कहा, बाबा ने कहा, ये बहुत काम की बात है, जो मानेगा उसको बड़ा ढाढ़स मिलेगा इससे। भगवान तो है, सारी चिंता तू ही कर लेगा क्या। तो भगवान, आप देखिए थोड़ा डायकॉटमी है, क्या है, हम लोग कहते हैं भगवान बचाएंगे, भगवान नहीं बचाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना। मैं बोल रहा हूं भगवान बचाएंगे और फिर मैं खुद ही बोल रहा हूं भगवान नहीं बचाएंगे, तो क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि भगवान कुछ करते नहीं, वो साक्षी हैं, इज जस्ट अ विटनेस, वो देखते हैं क्या होता है। तो कौन करता है ये विपत्ति, झंझट, झमेला, ये जो कुछ भी हमारा है वो कौन लाता है, हमारे कर्म। तो भगवान फिर रक्षा कैसे करेंगे, अपनी शक्ति के द्वारा। अपनी शक्ति कौन है, माँ दुर्गा, या उनका कोई विशेष रूप, जिसको भी आप जिसमें भी आपको सत्कार मिले, जिसमें भी आपको भरोसा हो, वो रूप, सारे रूप उन्हीं के। मैं बोलते नहीं थकता हूं कि हम लोग के शास्त्रों में, हम लोग की किताबों में, उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में इतना ज्ञान है। इंसाइक्लोपीडिया क्या करेगी, फेल। बहुत आनंद से हम लोग जीवन में निकल सकते हैं, थोड़ा सा खाली भगवान को पकड़ के रखने की जरूरत है। अभी हम लोग गीता पे आते हैं। गीता में पहला अध्याय चल रहा है। पहले अध्याय में विषाद योग नाम है। विषाद किस चीज का, अर्जुन का मानसिक क्लेश। विषाद क्या है वो मानसिक क्लेश, अरे दोनों ही तरफ तो मेरे ही लोग हैं, उधर मेरे भाई लोग हैं, इधर मेरे अपने लोग हैं। जो मेरा साथ देंगे युद्ध में वो भी मारे जाएंगे और उनको भी मारना ही पड़ेगा। और उसके बाद में मैं बहुत सारा इकट्ठा कर लूंगा, संपत्ति, राज्य, ये वो, उसमें तो खून लगा होगा सबका, इन सब का जिनकी मौत होगी सबका खून लगा होगा। तो मैं उसको एंजॉय कैसे करूंगा, ये तो पापाचरण हो गया। ये सब अर्जुन के मन में विचार आ रहे हैं। उस विचार की वजह से वो व्यथित है कि मैं क्या करूं। तो वो अपना गांडी उंडी छोड़ के रथ पे बैठ जाता, मुझसे नहीं होगा। यही है विषाद। और वहीं से गीता स्टार्ट होती है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग है। सांख्य योग होता है भगवान को देखने का एक पर्टिकुलर विधि, जिसमें कहा गया है कि ध्यान लगा के भगवान को देखो तो तुम्हारा भगवत दर्शन होगा। लेकिन सांख्य लोग के भी अंदर पहली क्रियाएं हैं जो हमको करने के लिए गुरु महाराज ने बताया। सांख्य योग में जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो 11 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, अशोचानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च दानो शोचन्ति पंडिता। तू बोलता तो बड़ा पंडित के जैसा है और ऐसा लगता है कि बहुत जानकार भी है, ज्ञानी भी है। पर अर्जुन, जो वास्तविक पंडित होता है वो बीती हुई बातों को भी नहीं ध्यान देता है और आगे आने वाले भविष्य में जो घटना घटने वाली है उसके बारे में विचार नहीं करता है। वो आज के दिन आज के लिए जीता है। और उसको सान्याल महाशय ने इस श्लोक को गीता का बीज बताया है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के बाद से भगवान ने उसको एक्सपैंड करना चालू किया। तो जो बीज था वो पहले पेड़ बना, फिर उसमें फल लगे, वो सारी चीजें हमारी गीता है। मैं कितना धन्यवाद दूं बाबा का, वो इनसफिशिएंट है। मेरे को बहुत जीवन में ऊंच नीच दिखी है, पाया हूं, अच्छा बुरा सब हुआ मेरे साथ। सामान्य मनुष्य की जिंदगी है मेरी, तो सबके जैसा होता है वैसा मेरा भी होता है। हानि लाभ
अभाव, सब। तो सबसे पहले जब अभाव अपनी चरम सीमा पे था तो बाबा आ गए। फिर जाने के पहले मुझे बोल गए गीता पाठ करके सबको सुनाना। मैं इसको अपनी ड्यूटी समझ के पढ़ता हूं। कोई कोई मेरा दोस्त भी है, कोई कोई मेरे रिश्तेदार भी हैं, वो मुझे मूर्ख समझते हैं, कोई बात नहीं। उनको ये पता भी नहीं है कि मैं क्यों पढ़ता हूँ, और ये भी पता नहीं है कि क्या पढ़ता हूँ, ये भी पता नहीं गीता में क्या होता है। वो अपना अपना आंकलन लोग कर लेते रहे। गीता पाठ करता है लेकिन क्रोध तो नहीं खत्म हुआ, गीता पाठ करता है लेकिन लोभ तो नहीं खत्म हुआ। गीता पाठ करने वाला बैकुंठ का पार्षद नहीं बन जाता है, भगवान के दरबार में बैठने का अधिकारी नहीं हो जाता है। गीता पाठ करने वाला मनुष्य कई जन्मों में धीरे 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 इम्प्रूव करते करते एक समय आएगा जो भगवान के दरबार में मिलेगा। वो समय अभी मेरा नहीं आया, अभी मेरा परिश्रम का समय। हम सबका ही वैसा है। तो हम लोग प्रथम अध्याय का पाठ जो कर रहे हैं उसको जरा हम लोग समझने की चेष्टा करें। उसमें भगवान ने अभी बोलना ये चालू किया है कि जो दो सेनाएं हैं, एक कौरवों की सेना, एक पांडवों की सेना। कौरव शब्द से जो करने वाला, और पांडव शब्द से पुण्य, पुण्य माने कुटस्थ। इसीलिए जब शिव जी के यहाँ वो 3 लाइन ऐसे लगाते हैं नहीं, पीला चंदन का, उसके बीच में फिर बिंदु लगाते हैं देवी का, उसको त्रिपुंड बोलते हैं। त्रिपुंड कैसे? शिव जी में तो तीनों गुण हम लोग समर्पण करेंगे ना, और फिर देवी रहते हैं बीच में लाल। हर एक चीज का इतना सुंदर अर्थ है, हर एक चीज इतनी व्यवस्था से बनी हुई है। हम लोग के सनातन धर्म में बोलिए, संस्कृति में बोलिए, कि इट इज माइंड बॉगलिंग। इट इज बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि हम लोग नहीं समझ पाते। अधिकांश लोग, एक मिनट, हेलो हेलो, আমার গীতা পাঠ চলছে, আমি পরে কথা বলবো 7:30 পরে। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, देखिए आज के जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके मेरे जो बच्चे लोग हैं, उन तक इस गीता का, चंडी का, हमारे शास्त्रों का, इनका महत्व पहुंचा देना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। गुरु महाराज ने जाते जाते मुझे बोला, एरे जितेन तोर संगे আমার কাজ আছে। হ্যাঁ বাবা বলো। আমার কথাগুলো খুঁচিয়ে আমাকে কেড়ে রেকর্ड করে নিয়ে পরে কাজে আসবে। ये क्या बोल के गए? इसका थोड़ा एनालाइज कीजिए। ये बोल के गए कि मेरे साथ मेरी बातें चली जाएंगी, तू उनको सारे जगत को बताना, जो भी तेरे पास आए, जो तेरे पास बैठना चाहे, जो सुनना चाहे, उसको बतलाना। तो वो मैं प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा प्रयास बहुत ज्यादा सार्थक इसलिए नहीं होता है। एक तो कलयुग, दूसरा हम लोगों के देश में एक पश्चिमी सभ्यता का बवंडर चल रहा है। सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश खाना, इंग्लिश पहनावा, इंग्लिश आचार, इंग्लिश विचार। तो उसके ऊपर होके कैसे आप करोगे? मैं भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं, मिशनरी स्कूल में। तो हमारा एक टीचर था, फादर हेक्टर ब्रैडली उसका नाम था। वो मॉरल साइंस पढ़ाता था। बाइबल तो पढ़ा नहीं सकते हैं, उसमें तो थोड़ा असुविधा उनको महसूस होती थी। तो बाइबल पढ़ाते थे तो बोले कि कृष्ण भगवान के तो सुना है 60,000 औरतों के साथ अफेयर चल रहा था। तुम लोग ऐसे आदमी को, कॉल्ड हिम कैसनोवा। कैसनोवा माने वोमनाइजर। 8वीं क्लास में मेरी क्या उम्र होगी? 6ठी क्लास में 64, 12, 13, 14 साल। तो
ओपन क्लास में नया टीचर आया है एंड इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, मैंने बोला हम लोग उसी तरह से उनका पूछते हैं जिस तरह से तुम्हारी जो क्राइस्ट की माँ थी वो बिना ब्याही माता बन गई थी, कैसे बन गई थी तुम बताओ। बहुत गुस्सा हो गया, काफी हुड़दंग हुआ तो हुआ। हमारे शास्त्रों को जब हम ही नहीं समझेंगे, हम ही नहीं समझाएंगे बच्चों को, तो कौन बताएगा। इसलिए आप देखिए, मेरे को प्रकाश जी जो अब तो अस्वस्थ है बहुत ज्यादा, वो बोलती थी आपको कोई काम बिजनेस नहीं करते हैं। मैं बोला यही मेरा बिजनेस है, क्या करेंगे बिजनेस कमा के। तो मुझे बड़ा आनंद होता है, 2-5 लोग एक्स्ट्रा आते हैं तो और आनंद होता है। पिछले फ्राइडे को मेरे घर में तिवारी बाबा के शिष्य आए थे, आसाम के थे। बाबा के यहाँ उनके गुरु भाई बन के गोपालदा बोल के थे, वो गीता पाठ करते थे, बाबा के यहाँ ही रहते थे। मेरा परिचय उस समय उनसे हुआ था। उनके भांजी का जवाई, उनका नाम है मृणाल कालती पाल, 5 साल में उसकी जीवा हो गई थी और भक्त आदमी है। तो फ्राइडे को सेकंड टाइम आया था, तो काफी बातें वो बोल रहा था। बोला जैसे ही मैं आपके घर में घुसा, अभी मेन गेट में घुसा नहीं था, बाउंड्री वाल के गेट में घुसा, जब ग्रिल वाला गेट खुलने लगा तो मुझे तिवारी बाबा का दर्शन हुआ। आप प्रयास कीजिए, भगवान रेडी है आपको बुलाने के लिए। अंग्रेजों का आक्रमण, मुसलमानों का आक्रमण और अब लेफ्ट सेक्युलरिस्ट लोगों का आक्रमण, इससे बचिए। हमारे शास्त्र आज के नहीं है, करोड़ों वर्ष के हैं। मैं लाख नहीं बोल रहा हूं, 1000 नहीं बोल रहा हूं, करोड़ों वर्ष के हैं। और ये कितने अंग्रेज आएंगे, कितने जाएंगे, कितने मुसलमान आएंगे, कितने जाएंगे, ये वैसे ही है जैसे हैं, चेंज नहीं होने वाला है। इनका महत्व समझिए, इनकी ब्यूटी समझिए, इसमें छिपा हुआ खजाना खोलिए और आनंद पाइए। अपने बच्चों को सिखाइए। जिद नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा, जितना वो संभाल सके उतना ही डोज, लेकिन दीजिए जरूर, ये गलती मत कीजिए। चलिए, हम लोग पहले अध्याय में 11 नंबर श्लोक पढ़ चुके थे शनिवार को। आज सोमवार है, हम लोग 12 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 12 नंबर श्लोक में अभी दुर्योधन गया हुआ है अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास और उनको बता रहा है कि महाराज देखिए, पांडवों की सेना में ये लोग हैं, हम लोगों की सेना भी लेकिन कमजोर नहीं है। हम लोगों की सेना में आप हैं, भीष्म है, कर्ण है, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तो हम लोग हारेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी इनका उत्साह देखिए, इनका साहस देखिए, हम लोगों से लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उसी प्रकरण को अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग 12 नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर, 11 नंबर से स्टार्ट करते, छोटा सा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप लोग, आचार्य, आप, भीष्म वगैरह वगैरह जो महारथी हैं, आप सब के सब व्यू के सारे प्रवेश मार्गों पर अपने अपने विभाग के अनुसार अवस्थित होकर भीष्म को ही चारों ओर से रक्षा करें। देखिए इसका मतलब कितना सुंदर है। व्यू क्या है? सेना का फॉर्मेशन, हम लोग आर्मी लैंग्वेज में यदि यूज कर रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ द आर्मी, टैंक फॉर्मेशन, इन्फेंट्री फॉर्मेशन, हॉर्स फॉर्मेशन, कैवलरी, इन्फेंट्री वगैरह वगैरह। यहां पे व्यू क्या है? ये तो बाहर की बात हो गई, अंदर की बात क्या है? व्यू क्या है?
आपके 5 चक्र हैं और 6ठा भगवान का चक्र है, आज्ञा चक्र। ये सबको कलेक्टिवली व्यू मानिए, तो ये पांडव सेना की व्यू रचना हो गई। सारे चक्र हैं इसलिए चक्र व्यू। और कौरव सेना का चक्र क्या है, व्यू क्या है, पूरे शरीर में फैले हुए। और वो क्या बोल रहे हैं, दुर्योधन जी बोल रहे हैं श्रीमान द्रोणाचार्य को कि महाराज हमारे मुख्य सेनापति हैं वो भीष्म। भीष्म का मतलब होता है क्रिया करने में भय। तो उनको यदि बचा के रखिएगा तो वो पांडव को कभी जीतने नहीं देंगे। इसलिए आप लोग सब व्यू के अलग अलग मार्गों पर अवस्थित होकर यानी खड़े होकर के अपनी अपनी जगह चुन करके कोई भीष्म तक पहुंच नहीं सके ऐसी व्यवस्था कीजिए। ये बोल रहे हैं श्रीमान दुर्योधन दुशासन से, इनसे द्रोणाचार्य से। इसकी व्याख्या क्या है सुनते हैं। भय से अपनी चाल सब चले, लाडी मार्शल की एक छोटा फ्रेज खत्म। सुनिए सान्याल बाबा, सारी इंद्रियां भय से व्याकुल हों, ऐसा भाव दिखाए बिना विपक्ष को पराभूत नहीं कर सकते। हमारी इंद्रियां ही हमको डिस्टर्ब करती है। साधन में बैठते तो क्या है, कोई साउंड आ गया, कोई आंख से कुछ देख लिए, कोई लाइट हो गई, कोई घर में घुस गया, तो आपकी इंद्रियां आपको डिस्टर्ब करती है। जैसे भी हो वैसे भय को सामने खड़ा रखना पड़ेगा। नहीं हम साधन नहीं करेंगे, हम साधन नहीं करेंगे। भय के यदि नष्ट हो जाने पर, नहीं, भय के नष्ट होने पर ही संकट उपस्थित होगा। भय ही इधर नष्ट हो गया, भीष्म ही मारे गए, तब तो मुश्किल जीना। इसीलिए वही करना होगा जिससे वे भय को न नष्ट कर पाए। इन्हें साधन में आराम से बैठ करके साधन को आगे नहीं बढ़ा पाए, ऐसी व्यवस्था हम लोग को करनी पड़ेगी। ये मंत्रणा कर रहा है दुर्योधन द्रोण से। अस्मिता कार्य ही है भय पाना। भय चिदाभास को घेर कर ही अपना कार्य करता है। हम सदा भय से विपदग्रस्त होते हैं। कभी लोक भय, कभी सुख का त्याग इसका भय, कभी शरीर के नष्ट होने का भय, इत्यादि सब प्रकार के भय को दूर हटाकर साधना में जुट जाने पर ही इस मार्ग का रसास्वादन हो सकता है। 12 नंबर श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनोद्योचे शंखं ददमो प्रतापवान। शंखं ददमो प्रतापवान। इसके बाद में भीष्म ने अपना शंख बजाया। शंख क्या है? पांच चक्र जो हैं उनमें क्या है, नीचे से स्टार्ट करते हैं लंग, फिर वंग, फिर रंग, फिर हंग, फिर यंग। और कुटस्थ चक्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य नाम है उसका, जहां से पांचों की उत्पत्ति होती है। ये 5 साउंड की, 5 सृष्टि की, 5 तत्व की, सबकी उत्पत्ति पांचजन्य से होती है, वो है प्रणव। तो ये तो इधर का हुआ। उधर के अभी शंखों की हम लोग व्याख्या बाबा से सुनेंगे। अभी भय रूपी भीष्म का शंखनाद हुआ, ये इस श्लोक में बताया, सुनते हैं। प्रतापशाली भीष्म पितामह जो कुरु लोगों में सबसे वृद्ध है, सबसे पुराने हैं। भय सबसे लगता है, शुरू से ही लगता है। उस देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि सान्याल महाशय के शिष्य थे, उनकी एक रचना है, एरे भिखारी साजाए की रंगो तुम्ही को रीले। इसको भिखारी बना के तुमको क्या रंग आया, मजा आया, किसको, मुझे। और फिर लास्ट में उसमें क्या शब्द है, यही भय। तो कहता है ओगो ओ महाराजा बड़ो भय भय, और डरते डरते मैं तुम्हारे घर आया।
गुरु के घर जाने में भी बहुत डर लगता है शुरू शुरू में, पता नहीं क्या बोल देंगे, पता नहीं क्या हमारा प्रतिबंध कर देंगे, नहीं प्याज मत खाओ, नहीं फलाना मत करो, तो फंस जाएंगे, नहीं जाना चाहता है। उस दुर्योधन का आनंद उत्पन्न करते हुए महान सिंहनादम विनद्यम, सिंहनाद करके शंख बजाने लगे। जब भीष्म का शंख बजेगा तो दुर्बुद्धि को आनंद होगा कि देखिए भाई कितना जोरदार शंख बजाया है, लोग डर जाएंगे उससे। व्याख्या सुनते राजमाशय फिर एक लाइन, इस सारे सैन्य के हर्ष के लिए सबको ध्वंस करूंगा, ऐसा शब्द किया, सबको मार दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भय यदि पीछे लग जाए तो साधक के लिए साधना करना ही कठिन हो जाता है। दुर्मति को साहस देने के लिए उन्होंने शंख बजाया, जिससे आश्वस्त हो जाए, तो मत घबरा, मैं हूं ना। भय ने अपनी विजय घोषणा की, कोई चिंता नहीं है, मैं अकेले ही साधनाभिलाषी दुर्बल चित्त वालों को विमुख कर दूंगा। साधना करने वाले या साधना अभिलाषी दुर्बल चरित्र को मैं भय की वजह से, मेरी ताकत से हटा दूंगा, उनको साधन से उठा दूंगा, नहीं कर पाएंगे। 13 नंबर श्लोक, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्ययन्त हन्त सशब्दस्तु मूलो अभयत्। फिर पूरी कौरव सेना में शंख तुर्री ढक्का नाद होने लगा, यानी शरीर में हलचल होने लगी हो, अरे यार कहाँ फंस रहे हो, कौन साधन करेगा, बेकार है, इससे कुछ हो नहीं, न जाने सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा चुपचाप बैठ के फुसफास करते हो, आने जाने कुछ है नहीं, क्या मिलता है इससे, न पैसा कमा सकते हो, न ताश खेलने जा सकते हो, न दारू पीने जा सकते हो, यही सब चीज में लगे रहो। ये सब अंदर की भावनाएं कोलाहल करने लगती। देखिए बाबा क्या बोलते। उसके बाद सारे शंख और सारी भेरियां, प्रणग, मृदंग, आनक, ढाक, घोमुखा, रण सिंघा सभी क्षण बज उठे, उसी क्षण सारे बज उठे, अलग अलग आवाजें आने लगी शरीर के अंदर से। सशब्द, वह शब्द तुमुल उठा, भयंकर ऊपर तक। सेनापति भीष्म के युद्ध उत्सव को देखकर कौरव सेना में युद्ध का उत्सव शुरू हो गया। भीष्म है ना, हम लोग जीत जाएंगे, हरा देंगे, क्या है, साधन वादन करेंगे, नहीं सकेंगे। पश्चात सिंह, शंख, भेरी, मृदंग, डाक, रणसिंगा प्रवृत्ति पृथक पृथक रणवाद्य उसी समय बज उठे। शंख आदि की ध्वनि तुमुल माने वेरी 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 लाउड, तुमुल का मतलब वही। आध्यात्मिक व्याख्या लारिमा से वही एक लाइन, पश्चात तुमुल शब्द होने लगा तूरी भेरी का। लारिमाशा का समाप्त हो गया। सान्याल बाबा भी 4 लाइन 5 लाइन ही बोलेंगे। क्या बोले सुनिए। भय प्रवृत्ति पक्ष का सेनापति है। प्रवृत्ति पक्ष आपके शरीर के 2 हिस्से हैं। जरासंध, जरासंध माने शरीर, शरीर के 2 हिस्से हैं, एक प्रवृत्ति पक्ष दाहिनी तरफ, निवृत्ति पक्ष बाईं तरफ। तो प्रवृत्ति पक्ष में ये लोग हैं, निवृत्ति पक्ष में पांडव लोग हैं। इसीलिए सुभद्रा जो निवृत्ति स्वयं है वह अर्जुन की दूसरी पत्नी है। भय प्रवृत्ति पक्ष का सेनापति है भीष्म, और वह प्राचीन भी है, आदिकाल से भय पूजा पाठ करके क्या। यह हौवे का भय चिर पुरातन काल से चला रहा है। उस भय ने जब तुमुल उत्साह दिखाया तब सब ने सोचा कि अब क्या डर है। भीष्म सहज ही किसी के आयत्त में नहीं आ सकते, कोई उनको नहीं पकड़ सकता है। नोबडी कैन ग्रिप हिम। और यदि भय बना रहा तो प्रतिपक्ष सुमति दल की क्या परवाह है। साधन की उसकी इच्छा तो क्या हो गया, उसको तो ऐसे ही साइड कर दिया। इसलिए सभी उत्साह युक्त होकर अपने अपने ढंग से सज्जित होकर कोलाहल करने लगे, अर्थात चित्त चंचल हुआ और दीर्घ श्वास, कंपन आदि शरीर में एक विकट गड़बड़ी मच गई। 14 नंबर श्लोक।
तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति छन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। तथा श्वेते सफेद, हयेर घोड़े, युक्ते जिस रथ में श्वेत घोड़े जुटे हुए हैं, सफेद घोड़ों वाला वो रथ में वहां पे माधव और पांडव दोनों ने इकट्ठा अपना दिव्य शंख बजाया। माधव ने पहले बजाया। इसका ट्रांसलेशन सुनिए। तत्पश्चात श्वेत अश्वों से युक्त विशाल रथ पर अवस्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। आपको याद करा दूं, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है सांख्य, शंख का नाम है पांचजन्य, जिससे 5 चीजें पैदा होती हैं। फर्स्ट देयर वाज साउंड, देन देयर वाज गॉड। बाइबल में भी हुआ है। हम लोग की कॉपी है सर। हमारा करोड़ों वर्ष का पुराना इतिहास है। तो नेचुरली जो नए नए आते हैं उसको कॉपी करते हैं। और मुझे जहां तक याद है, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। देखते हैं। तत्पश्चात पांडव सेना में भी युद्धोत्सव चालू हो गया। श्वेत अश्वों से युक्त विशाल रथ पर अवस्थित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को प्रकृष्ट रूप से बजाया। लाइन में से फिर एक छोटी सी लाइन। पंच तत्व के द्वारा दिव्य शंख ध्वनि होने लगी। पंच तत्व माने 5 पांडव। दुर्मति की प्रवृत्ति पक्ष की सेना ने जो शंख बजाया वह रण धक्का मात्र था, गड़बड़ी का आवाज, नो साउंड, नो कोऑर्डिनेशन, नो समन्वय नहीं था उसमें, अर्थात केवल चित्कार। परंतु निवृत्त पक्ष की जो शंख ध्वनि हुई वह शंख इज इक्वल टू शांत होना, शांति के चिन्ह के रूप में प्रकट हुआ। यह वही शंख है जो भीतर बजता है। इसको अनाहत ध्वनि भी बोलते हैं। उस शंख के बजने से ही चित्त का वेग शांत हो जाता है। प्राणवायु यदि किसी प्रकार वेग शून्य शांति भावापन्न हो जाए तो साधक उस शंख की ध्वनि सुन सकते हैं। श्वेत अश्वयुक्त रथ अर्थात श्वेत वर्ण की ज्योति पहले दिखती है। हम लोग देखिए कितना मुझ पर बहुत विशेष कृपा थी। बाबा ने बोला चल जाओ हमरा लाहरी माशय मुंफा थे जाओ, लाहरी माशय की गुफा में लेके गए मुझे। फिर हम लोग दिल्ली जब लौटे तो बोले चल एक तो कुरुक्षेत्र जाई जेखाने गीता पाठ हुई। हम लोग दिल्ली से कुरुक्षेत्र गए जहाँ गीता पाठ हुआ था। वहां का किस्सा मैंने पहले बताया। फिर इतना ही बताता हूँ कि दूसरे दिन जब हम लोग कुरुक्षेत्र से रात को लौटे, दूसरे दिन साधन करके बाबा आके बैठे तो मैं उनके चरणों में बैठ के मैंने पूछा बाबा आपने क्या देखा, क्योंकि बहुत अलौकिक वातावरण था उस समय जब बाबा गीता पाठ कर रहे थे। विराट रूप अद्भुत था। उसकी फोटो भी मैंने आप लोगों को भेजी है। तो बाबा ने बोला मैंने शंख को देखा। मैंने कहा कैसा था शंख? तो उन्होंने पेपर पढ़ा था, न्यूज़पेपर, उसको निकाल करके ट्रायंगुलर ऐसे पॉइंटेड शेप बनाया। तो मैंने कहा आपने आकृति भी देखी भगवान को या अर्जुन को देखा? तो बोले नहीं वो सब कुछ नहीं देखा। शंख था और बहुत लाइट थी शंख में। यहां क्या बोल रहे हैं देखिए, सुनिए। प्राणवायु यदि किसी प्रकार वेग शून्य शांति भावापन्न हो जाए तो साधक उस शंख की ध्वनि सुन सकते। साउंड वो मैंने सुना था कुरुक्षेत्र में, आपको बताया। श्वेत अश्वयुक्त रथ, इसका मतलब क्या? सुनिए, अर्थात श्वेत वर्ण की ज्योति, व्हाइट लाइट, जो पहले पहल दिख पड़ती है। इस देह रूपी रथ पर जो बैठे हैं उनकी ही वह ज्योति है, यानी कृष्ण की। पहले सुंदर ज्योति है, उसके बीच में शालिग्राम शिला के समान कृष्णवर्ण मंडलाकार माधव स्वयं है। अखंड मंडलाकार व्याप्तम ये चराचरम। मां शब्द से लक्ष्मी या प्रकृति का बोध होता है। अब देख लीजिए यहां
प्रकृति का मतलब तो पार्वती भी है, प्रकृति का मतलब तो काली जी भी है। वही ज्योति के आकार में प्रकाशित होती है। इस ज्योति के वक्षस्थल पर बैठकर जगतपति श्री कृष्ण स्वयं प्रकाशित होते हैं। उस ज्योतिर्मय मंडल और मंडल के मध्य में श्याम सुंदर को देखते ही प्राण आनंद से भर जाता है। आपको क्या बताऊं, हम लोग 5 बजे करीब गीता पाठ वगैरह करके 5:30 बजा होगा, अंधेरा अब होने लगा था, लेकिन नॉर्मल लाइट में ही बाबा ने पाठ किया। उसके बाद आके बैठ गए हम लोग। उस कुरुक्षेत्र का जो स्थान था जहां पे गीता पाठ हुआ, उसका नाम दिया उन्होंने अभी ज्योतिषर, जहां ज्योति का क्षरण हुआ, जहां ज्योति गिरी। उसके एक मेन गेट है, चारों तरफ दीवार लगी है, तो मेन गेट के ऊपर में ही बाबा बैठ गए। कंबल बिछा दिया किसी ने, बाबा उस पर बैठ गए। हम लोग ऐसे ही जमीन पे बैठ गए। वो हिलना ही नहीं चाहते थे। रात को 9 बजे तक वहीं बैठे रहे, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, कभी कोई हिस्सा, कोई कहानी, वहां से हिलना नहीं चाहते थे। उनको कुछ जबरदस्त अनुभव हुआ होगा, पर बोला नहीं उन्होंने। थोड़ा बहुत बताया, रथ देखा मैंने, ये देखा, बस, इससे ज्यादा नहीं बताया। ये कहते हैं उस ज्योतिर्मय मंडल और मंडल के मध्य श्याम सुंदर को देखते ही प्राण आनंद से भर जाता। मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है कि वैसा मैं देख सकूं, मुझे कुछ नहीं दिखा। हाँ, बाबा की कृपा से साउंड सुना मैंने। मन की उस प्रसन्न और शांत अवस्था में जो भीतर जो ध्वनि उठती है, उसको अगले श्लोक में बताएं। कैसी ध्वनि उठती है सुनिए, क्योंकि अब सबके शंख बजना चालू हो गए पांडव साइड से। 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। पांचजन्य ऋषिकेशो, भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। पौंड्र ददमो महाशंख, बड़ा ह्यूज शंख बजाया। भीम ने, उसके शंख का नाम था पौंड्र, और वह स्वयं रिकोदर है, बड़े पेट वाला। सुनिए, ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख को धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को भीम कर्मा ब्रिकोदर ने, भयंकर कर्म वाले ब्रिकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। किसने कौन सा शंख बजाया, यह पृथक पृथक दिखलाने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पांचजन्य नामक शंख धनंजय, देवदत्त नामक शंख घोर कर्मा ब्रिकोदर ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। घोर कर्मा क्यों बोलते हैं भीम को? कौन है भीम? वायु, प्राण। जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, प्राण शक्ति से। आपको आकाश से मूलाधार में पृथ्वी में गिरा सकता है प्राण शक्ति, यदि अधोगति को प्राप्त हो गई तो, और वहीं से आपको उठा करके आकाश में स्थापित कर सकता है। घोर कर्मा भी। सुनिए, ये काफी लंबा है, इसको फिनिश करके हमको लगता है टाइम हो जाएगी। ऑलरेडी 5 मिनट बाकी है बस, ठीक है, कोई बात नहीं। आध्यात्मिक व्याख्यान। भृंग वेणु, वेणु माने मुरली, वीणा, घंटा, मेघ आदि के शब्द कुटस्थ से निकलने लगे। शरीर की गर्मी से दीर्घ घंटा के समान शब्द वायु के द्वारा सिंहनाद। ऋषिकेश, हम लोग के एक बावर्ची बोल के फिल्म बनी थी, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों का संचालन करता। देखते हैं, बाबा कुछ बोले हैं, इसमें लिखा है। ऋषिकेश का अर्थ है, ऋषिक का अर्थ है इंद्रिय, ऋषिक, और ईश का अर्थ है नियोग करता, अर्थात जिसके बल से इंद्रियां अपना अपना कर्म करती हैं, वो ऋषिकेश है, अर्थात कुटस्थ चैतन्य श्री कृष्ण। उनका स्थान है आज्ञा चक्र। पांचजन, पंचजन से उत्पन्न, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान वायु मिलकर इस शब्द को उत्पन्न करते। सब वायु स्थिर होकर प्राणवायु में मिल जाती है।
प्राण के स्थिर होने पर ये सारी अद्भुत ध्वनियां, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, भृंग, वेणु, वीणा, घंटा, मेघ गर्जन आदि के समान प्रकट करती हुई निकलती है। मेघ गर्जन, रावण के बेटे का नाम क्या था? मेघनाद, याद कीजिए। धनंजय, जिसने धन को जीत लिया, धन के द्वारा ही जीव मुग्ध हो जाता है, यह योग विभूति है, इसको तो जीतना ही चाहिए। इसको जीत लेने पर जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, क्षुधा, तृष्णा आदि जीते जाते हैं और वह धनंजय बन जाता है। देखिए, हर एक शब्द जो हमारा है, हम लोग एक सिंगल फोकस पर पकड़ते हैं। जैसे धन, धन माने पैसा। यहां पे धन का मतलब क्या हो गया? देखिए यहां क्या हो गया? जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, क्षुधा, तृष्णा, सारे के सारे। उसको जीतने वाला धनंजय, यानी यही धन है मनुष्य के। इस तेज के बिना कोई साधन क्रिया नहीं कर सकता है। यही मणिपुर चक्र स्थित तेज है, नाभि, अग्नि। यही वैश्वानर है, अग्नि है। जीव की जीवनी शक्ति यही है। अग्नि ही देवताओं को मुख है। अतएव मणिपुर से जो ध्वनि उठती है वही देवदत्त शंख है। ठीक वीणा के समान ये शब्द है। ब्रिकोदर, ब्रिक का अर्थ है अग्नि, उदर का मतलब होता है पेट, नाभि। जिसके उदर में अग्नि है, जिसके उदर में अग्नि है, उसका एक और नाम है दामोदर। दाम माने भी अग्नि, उदर माने पेट। भगवान का नाम है दामोदर। गोविंद माधव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर। ये पंडित जसराज का गाया हुआ बड़ा सुंदर भजन है, सुनिएगा नेट पे खोज के। उदर में जिसके अग्नि है वही विरकोदर है। वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है और वायु में ही उसका लय होता है। अग्नि है फिर वायु है, वायु है फिर अग्नि, दोनों परस्पर एक दूसरे के सपोर्टर है। इसलिए वायु तत्व को वृकोदर कहते हैं। अनाहत चक्र ही वायु का स्थान है, ये वायु का स्थान है। इस स्थान से दीर्घ घंटा निनाद के समान शंख ध्वनि होती है। टेंग टोंग टेंग टोंग। अनाहत चक्र ही वायु का स्थान है। स्थान से दीर्घ घंटा निनाद के समान शंख ध्वनि होते हुए बहुत तेरे साधक इसे सुनते हैं। भीम के शंख का नाम है पौंड्र। पौंड्र पुंड शब्द से निकला, पांडव, पौंड्र, पुंड। इसका अर्थ है पीड़न करना, वायु का पीड़न, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। प्राणायाम और अन्य साधन विशेष के द्वारा प्राणवायु को पीड़न करने से भीम प्राणवायु महाशंखनाद साधक को श्रुति गोचर होता है। बलात्कारेण गृह्यात, बलपूर्वक वायु को पीड़न किए बिना अर्थात जोर से प्राणायाम किए बिना वायु स्थिर नहीं होगी। मस्तिष्क का केंद्र स्थान ही सुमेरु शिखर है। साधन के द्वारा प्राणवायु को सुमेरु को भेद कर सहस्रार में प्रवेश करती है। मस्तिष्क में जिस अस्थि भाग से सुमेरु संयुक्त है उस अस्थि खंड का नाम तंत्र में महाशंख दिया। इस महाशंख के नाद से साधक का प्राण स्थिर हो जाता है। साधक के मन में अनेक आशाओं का संचार भी होने लगता है। यह शंखनाद रिपुओं के लिए भयप्रद होता है। इंद्रियां तब शांत हो जाती है, दुर्वृत्ति भाग जाती है। इसके ध्वनित होने पर अपने आप मन से विषय वासना निवृत्त हो जाती है, निकल जाती है। युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर है, स्टेबल इन बैटल, वह आकाश तत्व है। उसे कोई सहसी चंचल नहीं कर सकता है। अब बम भी फोड़ दो, न्यूक्लियर बम भी फोड़ दो, आकाश जैसा है वैसा ही रहेगा। जो कुछ भी उसमें उड़ा, जो कुछ धूल उड़ी, आग उड़ी, रेडिएशन उड़ा, वो सब धीरे धीरे सेटल कर जाएगा।
उनका स्थान है कंठ स्थित विशुद्धाख्य चक्र। इनके शंख का नाम है अनंत विजय। देखिए कितना सुंदर नाम है, अनंत, एंडलेस। कौन है अनंत? आकाश, वही आकाश तत्व तो है। और वो शंख का नाम अनंत विजय इसलिए कि उस पर जब विजय होती है तब वो शंख बजता है। ने आकाश तत्व को पार आप जब करोगे तो ये शंख बजेगा। When you are able to conquer that चक्र। प्राणवायु के स्थिर होने पर मेघ गर्जन के समान एक प्रकार का नाद उत्पत्ति है, मेघनाद। उसके द्वारा प्राण पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह स्थिर वायु जब पराकाष्ठा को प्राप्त होती है, goes up to the extreme limit, तब सिंहनाद के समान महानाद सुनने में आता है। सिंहनाद, आउम आउम। मैं बहुत जंगलों में घूमा हूं, बहुत जगह टाइगर की आवाज सुनी है। सर्कस में भी सुनते हैं हम लोग, कभी कभी जू में भी सुनते हैं। टाइगर ऐसे ही बोलते हैं, आउम आउम। देखिए आप, तब सिंहनाद के समान महानाद सुनने में आता है। जब सिंहनाद सुन पड़े तो जानना चाहिए कि अब समाधि आसन में है। देवी दुर्गा अपने महारथ पे, सिंह रूपी रथ पे बैठ के आ गई। अब आप उनकी मदद से परावस्था में पहुंच जाओगे। सिंहनाद का मतलब यही साधन समर की विजय भेरी। सिंहनाद जब सुने तो आप युद्ध जीत चुके हैं। बाबा कहते हैं, मैंने पहले ही ऋषिकेश श्री कृष्ण को कुटस्थ चैतन्य कहा है। वह कुटस्थ चैतन्य सर्वव्यापी निखिल ब्रह्मांड का चैतन्य स्वरूप है। वही सब जीवों का आत्मा है, पर ब्रह्म है। पहले कहा जा चुका है, ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशा, अर्थात नियंता, नियंत्रण करने वाला नियंता, जो इंद्रियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त करता है। ये अपॉइंट्स, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। इंद्रियां उन्हीं की सत्ता से सत्तावान होकर अपने अपने कार्यों में नियुक्त होती है। यही नियोग करता हम सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। ऋषिकेश को कुटस्थ क्यों कहा गया? श्रीधर स्वामी कहते हैं, कूटे माया प्रपंचे अधिष्ठानात्वेन अवस्थितम, अर्थात जो माया प्रपंच के अधिष्ठान है। माया प्रपंच उन्हीं के ऊपर आधारित है। इसलिए आप देखिए, ब्रह्मा जो कमल में बैठे हैं वो भगवान की नाड़ी से निकला है, विष्णु भगवान की नाड़ी से। और कृष्ण कौन है? विष्णु भगवान का एक रूपांतर। शंकर कहते हैं, आचार्य शंकर कहते हैं, दृश्यमान गुण कर्मंत दोषम वस्तु कुटम, कुट रूप कुटस्थ साक्ष्यम इत्यादि कूट शब्दा प्रसिद्धो लोके, तथा चाविद्यान दे अनेक संसार बीज मंत्र दोपवन माया व्याकृता आदि शब्द वाच्यतया मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायां यीनंतुम महेश्वरम मम माया दुरत्येत्यादौ प्रसिद्धम यथा कूटम, तस्मिन् कूटे स्थितम कुटस्थम तदक्षयतया। कूट में वो रह करके कुटस्थ में रहते नहीं, क्या बोले, एक मिनट। तस्मिन् कूटे स्थितम, आप वहां रहते हैं, और रहकर कुटस्थम, आपकी अध्यक्षता में कुटस्थ काम करता है। जिसके बाहर गुण देखा जाता है परंतु भीतर दोष से परिपूर्ण है, उसमें ही कूट शब्द का प्रयोग लोक में किया जाता है। दोष से परिपूर्ण कैसे? वही उसी कूट पे समुचित सृष्टि की रचना होती है, इसलिए दोष ही तो हो गया ना। माया प्रपंच वहीं से निकलता है। प्रकृति स्थल में जो अविद्या आदि अनर्थमय संसार बीज है, वो जो भीतर दोष से भरा है, प्रकृति को माया समझना चाहिए, महेश्वर को माई, माया का राजा समझना चाहिए। मेरी माया अपरिहार्य है। ये सारे शास्त्रीय वाक्य जिसका माया शब्द के द्वारा परिचय देते हैं और अव्याकृत आदि शब्द के द्वारा भी जिसका निर्देश होता है, उस जगत के कारण वस्तु को कूट कहते हैं। कारण वस्तु, रीजन फॉर ऑल दिस माया एटसेट्रा।
जो मिथ्या होते हुए भी सत्यवत प्रतीत हो वही कूट है, वही माया है। उसमें जो साक्षी रूप से विद्यमान है वो कुटस्थ है। वो कुछ करते तो है नहीं। जितना निर्माण होता है, ध्वंस होता है, व्यवस्थिति होती है, वो सब प्रकृति करती है। भागवत में लिखा है यत्र त्रिसर्गो अमृषा, यत्र त्रिसर्गो अमृषा इव प्रतीयते, अर्थात गुणत्रय द्वारा सृष्ट विश्व अवास्तव और नश्वर होते हुए भी जिसके अस्तित्व के कारण अनश्वर और वास्तव सा प्रतीत होता है, उसको कुटस्थ कहते हैं। सब कुछ नश्वान है, नाशवान है, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग को लगता है अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये मेरा मित्र हो गया, ये मेरा ऐसा हो गया, ये मेरा वैसा हो गया। अज्ञान रूपी कुटस्थ कूट का अधिष्ठान आत्मा चिर निर्विकार है। ये आत्मा के होने से ही कूट है, लेकिन आत्मा स्वयं निर्विकार है, इसीलिए उनको निरंजन बोलते हैं। अंजन माने दाग, स्पॉट, निरंजन माने नो स्पॉट। वही हम सबके हृदय में हृदयेश्वर रूप में विराजमान है। उनके न रहने से तो कुछ भी नहीं रह सकता। सारी इंद्रियां निरंतर उन्हीं का अनुसंधान करती हैं। वही सब भूतों में सत्ता रूप में, आनंद रूप में विराज रहा है। इसी से इंद्रियां विषयों के ग्रहण करने के लिए उन्मत्त रहती हैं कि भगवान यहाँ तो मिले नहीं, यहाँ तो हम गए नहीं, चलो बाहर ढूंढते हैं, वो मंदिर में मिलेंगे, वहां मिलेंगे, फलाना पंडित नाम बहुत सुना है, उसके पास मिलेंगे। आत्मा की आनंद किरण में उद्भासित यह विश्व इतना आनंदमय लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की आनंद तरंगे अनवरत आत्मा से निकलकर जीव को मुग्ध कर रही हैं, आपको हमको फंसा रही हैं। इस आनंद के आकर्षण से जीव अविश्रांत भटक रहा है, विदाउट रेस्ट, टायरलेसली घूम रहा है। कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, अब आनंद मिलेगा, अब आनंद मिलेगा। इस आनंद के आकर्षण से जीव अविश्रांत भटक रहा है। उस आनंदमय में इतना आकर्षण होने के कारण उनको कृष्ण कहते हैं। यह कृष्ण ही निखिल विश्व का अंतरात्मा है। ब्यूटीफुल। यद्यपि वह इंद्रिय और मन के लिए अगम्य है, न इंद्रिया न मन, कोई उनको नहीं पहचान सकता, तथापि उनको बुद्धिस्थ होने के कारण हम जान सकते हैं। वह यदि हमारी बुद्धि में अवस्थित न होते तो हमको किसी विषय का कोई ज्ञान नहीं होता। वह यदि हमारी बुद्धि, वह सारे इंद्रियों के अधीश्वर है। यही कारण है कि इंद्रियों के बहुविधि उत्पीड़न से व्यथित होकर जब हम व्याकुल चित्त से उनके शरणापन्न होते हैं। शब्दों पे मैं एक एक शब्द का वर्णन कर सकता हूं, पर शायद 2-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए, क्या बोल रहे हैं भगवान से। एक लाइन खाली बोलता हूं, सुनिए। इंद्रियों के बहुविधि उत्पीड़न से व्यथित होकर, यानी बहुत तरीके से हम लोग इंद्रियों का यूज करते हैं, भोग करते हैं उसके थ्रू। आंखों के थ्रू पिक्चर देखेंगे, कोई नया डांस देखेंगे, कोई शो देखेंगे, नाटक देखेंगे, तो इंद्रियों का हो गया। कान भी उस समय लगा रहता है, बुद्धि भी लगी रहती है, मन भी लगा रहता है। तो इस सारी इंद्रियों को मिला करके हम लोग उत्पीड़न करते हैं, उन इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। उत्पीड़न माने टॉर्चर। तब क्या होता है, हम व्याकुल चित्त हो जाते हैं, थक गए यार, और हम तब उनके शरणागत रहते हैं। भगवान अब हो गया, बचाइए हम। अर्थात मन लगाकर तब हम साधन करते हैं, तब हमारे बुद्धिगम्य होकर हमको अभय प्रदान देते हैं। मत चिंता करो। आत्मा ही परम ज्ञान या दिव्य ज्योति है। तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों की ज्योति या आत्मा की ज्योति है। वह नित्य अपरिवर्तनशील, कभी भी चेंज नहीं हो सकती, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु वही आत्मा है। वह सब जीवों के द्विदल पद्म में ज्योतिर्मंडल के मध्य अपरूप श्याम शोभा से निखिल जगत को मुक्त कर रहे। अब इसको आप अपना व्याख्या कीजिए। हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बोलेंगे।
खाली पढ़ देते हैं फिर से। वो सब जीवों के द्विदल पद में, दो पंखुड़ी वाले ये पद में ज्योतिर्मय मंडल के मध्य में, बीच में अपरूप श्याम शोभा से, अपरूप, अब मैं बताने लग गया, आप जानिए, अपरूप श्याम शोभा से निकल जगत को मुग्ध कर रहे हैं। यद्यपि वह नित्य सत्य है, सदा विद्यमान है, तथापि कोई कोई भाग्यवान ही उसको देख पाता है। ये बात लहरी महाशय के संबंध में बाबा ने मंजू को बोला था। जानती है मंजू, ये जो लहरी महाशय है ना, उनमें से कभी कभी कोई कोई भाग्यवान शिष्य ज्योति निकलते हुए दिखता था। मंजू को तो कुछ समझ में नहीं आया। बोले अच्छा बोला। उनको देखने पर ही अंतर्ग्लानि धुल जाती है। यही वह वर्णीय गर्भ है, भर्ग होना चाहिए, गर्भ नहीं होना चाहिए। यही वह वर्णीय भर्ग है जिनकी उपासना विश्व के सारे देवता करते हैं। ब्राह्मण उस परम सत्य को सदा आकाशस्थ, आकाश में रहने वाले सूर्य के समान अपने अपने हृदय में प्रकाशित देखते हैं। उस परम ज्योति में चित्त को समाधान करने पर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, जीवन कृतकृत्य होता है। 16 नंबर श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमयी। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल फिर मिलते हैं, थोड़ा आनंद उठाने की चेष्टा करते हैं। माँ यदि है तो माँ को मेरा प्रणाम। माँ हमारा प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय